नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। भाई, जो कल पेपर कैंसिल हुए हैं ग्राम सचिव पटवारी और कनाल पटवारी के, उसके लिए जो है नई एक रणनीति तैयार की है सरकार ने। वो क्या नीति है कि नए सामाजिक आर्थिक मापदंड भी तैयार कर दिए हैं और ये जितनी भी परीक्षा जिनकी लिखित परीक्षा नहीं हुई हैं उनको अब वो CET के माध्यम से लेगी। देखिए, बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ लिखा हुआ है, हरियाणा सरकार की अब सारी भर्तियां अब CET और नए सामाजिक आर्थिक मापदंड से होंगी। ठीक है, तो जो भी लिखित परीक्षा नहीं हुई है, चाहे वो आपकी ये ग्राम सचिव पटवारी केनाल पटवारी की हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी की हो या आपकी फीमेल सुपरवाइजर की जो निकली हुई थी, वो जिनकी भी लिखित परीक्षा नहीं हुई है वो सारी कहाँ होंगी, अब CET के माध्यम से होंगी। ठीक है, अब इसी वजह से इन्होंने कल जो है ये परीक्षाएं स्थगित कर दी थी। देखो, अब फैसला लेने में भी कितना टाइम लगा देती है सरकार। पहले नहीं ले सकती थी, अब बच्चों के पेपर थे अगले हफ्ते। तो क्या था, देखो, हरियाणा सरकार की अब सारी भर्तियां कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET के बाद ही होंगी। ठीक है, अब पहले CET आएगा, उसके बाद जो परीक्षाएं होंगी, जिस तरह की आप कह सकते हो कि HTET वाली परीक्षा के बाद जो स्क्रीनिंग आता है वो स्क्रीनिंग अब CET के बाद ही होगा। तो ये यहाँ से कंफर्म हो जाती है ये बात कि पहले CET लेगी। और CET कब कहने की बात चल रही है, वो फरवरी में कहने की बात चल रही है, तो वो मार्च तक भी एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उससे पहले तो बहुत सारी भर्तियाँ जो हैं पुराने मापदंडों के हिसाब से जो चल रही थी वो भी तो पूरी करनी है। तो क्या रहेगा, देखिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जो पद विज्ञापित कर रखे हैं उनके मगर उनकी लिखित परीक्षा नहीं हुई है, वे सब पद संबंधित विभाग वापस लेंगे। ठीक है, सारे वापस हो जाएंगे वो, उनके बाद नए सिरे से पद भेजे जाएंगे और ये सारे पद CET के बाद भरे जाएंगे। ठीक है, अब ये सारे पद जो होंगे वो CET के बाद भरे जाएंगे भाई। ठीक है, इन पदों पर सामाजिक आर्थिक मापदंड भी नहीं होंगे। अब देखो, जो सोशियो इकोनॉमिक के 10 नंबर मिलते थे उसके अकॉर्डिंग ये बात कर रहा है कि जो वापस ले लिए गए हैं, सब विभाग वापस लेंगे तो उनके नए सिरे से होंगे। तो उसमें जो 10 मार्क्स मिलते थे आर्थिक मापदंड के, सामाजिक आर्थिक मापदंड के, वो भी नहीं मिलेंगे। हालांकि प्रदेश सरकार ने यह फैसला सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन इस तरीके से इनको जो है खबर मिली है उनसे, विभाग से, कि शिक्षकों के पदों को छोड़कर उन सभी पदों पर भर्तियां CET के बाद होंगी। ठीक है, इसी कड़ी में आयोग ने पटवारी, ग्राम सचिव और कनाल पटवारी पदों के लिए संयुक्त परीक्षा स्थगित कर दी है। ग्रुप C और D के लगभग 25,000 पदों पर अब CET के बाद ही होगी। आगामी फरवरी में CET परीक्षा संभावित है, लेकिन जहां तक आइडिया लग रहा है कि फरवरी में ना होकर के मार्च में तो ये जरूर करवा लेंगे कंडक्ट। अब जिनकी परीक्षा हो चुकी है वह भर्ती पुरानी तरीके से ही चलेंगी। अब जो बच्चे आधार में लटके हुए हैं, जिनका लिखित परीक्षा तो हो चुकी है, परिणाम आना बाकी है, या जिसका फिजिकल हो चुका है या फिजिकल होना बाकी है, सो वो जो अंडर प्रोसेस है ना, वो तो पुराने तरीके से ही होंगी। जैसे ये लिखा हुआ है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जिन पदों की लिखित परीक्षा आयोजित कर ली है और परिणाम घोषित कर दिया है या दस्तावेज जारी हो चुके हैं या होनी है, उन पदों की भर्ती प्रक्रिया पुराने मापदंड से जारी रहेगी। ठीक है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, वो इसके अंदर ऐड नहीं होंगे। तो लेकिन HTET या CTET जरूरी होता है ना, उन परीक्षा को जो नहीं हुए हैं वो वाली जो हैं वो बाद में होंगी। इसलिए इन विज्ञापित पदों पर नए हुए HTET परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों को मौका मिल सकता है। तो जिन बच्चों के HTET अभी क्लियर हुए हैं तो उनके लिए ये खुशखबरी है कि उनको जो है मौका मिल सकता है इन भर्ती परीक्षाओं में ऐड होने के लिए, क्योंकि री एडवर्टाइज करेंगे तो उनको भी ऐड कर लेंगे, उसमें एक मौका और दे देंगे फॉर्म भरने का। ठीक है, तो ये रहेगा। और एक और चीज़ इसमें बढ़िया है, क्या है कि जो सामाजिक आर्थिक मापदंड जो लागू हुआ है उसमें पहले 10 अंक मिला करते थे, लेकिन अब जो है अधिकतम 5 अंक मिला करेंगे। ठीक है, तो ये जो है बच्चों की डिमांड पर जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है कि पहले कम अंक वाले 10 ये अंक जोड़ करके आगे निकल जाते थे और ज़्यादा अंक वाले पीछे रह जाते थे। तो इसलिए उनको क्या कर दिया, 10 अंक के बजाय जो है 5 अंक देने की बात यहाँ पे की गई है। और ये जो है 30 दिसंबर को अंक बदल दिए गए हैं। जो आर्थिक सामाजिक मापदंड वाले हैं 10 अंकों को घटाकर 5% करने का फैसला गत 30 दिसंबर को लागू कर दिया गया है। तो ये एक न्यूज़ थी और ये आपको बता दी गई है। तो क्या पटवारी, ग्राम सचिव और कैनाल पटवारी पदों के लिए लिखित परीक्षा स्थगित कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कारणों की वजह से यह परीक्षा जो है स्थगित कर दी गई है। तो ये एक नई न्यूज़ थी। तो इस वजह से आपने जो है नई सिरे से तैयारी करनी होगी, क्योंकि ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसके अंदर तो कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो नहीं आएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी में लगे रहिए। तो फरवरी में और मार्च में जो है ये पेपर होने की पूरी संभावना है, तो उस तरीके से अपनी तैयारी कीजिए। आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और हिम्मत नहीं हारनी है, लगे तो रहना ही है, लेकिन साथ साथ आप सेंट्रल की भी तैयारी कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि HSSC से कई बच्चे जो है निराश हो जाते हैं और एज फैक्टर भी रहता है। देखिए, घर की
प्रॉब्लम्स भी रहती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को एक स्मार्ट रूप दे दीजिए और CGL की तैयारी कीजिए, SSC की तैयारी कीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं सेंट्रल जॉब्स में, बैंक की तैयारी कीजिए, यहाँ भी लगे रहिए, लेकिन इसमें अब ज़्यादा आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जानकारी थी आपके लिए। आई होप कि आपको ठीक से समझ आ गया होगा। कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।